बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ जो हमारे पास है फीस नोटिफिकेशन जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का होता है। जितने भी क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपके पास डेट्स क्या हैं, ठीक है, सिंगल फीस की, डबल की, ट्रिपल की, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, उसके हवाले से इंशाल्लाह गाइड करूँगी। उसके बाद मैं बात करूँगी पर सब्जेक्ट आप लोगों के पास कितनी फ़ीस होती है, डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। रेगुलर स्टूडेंट्स की कितनी होती है, प्राइवेट स्टूडेंट्स की कितनी होती है, रीचेकिंग के हवाले से बात करेंगे। रीचेकिंग में कितने % मार्क्स आप लोगों के इंक्रीज़ होते हैं, कितने % मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं और कितने % इंक्रीज़ नहीं होते, क्या सूरत हाल होती है, उस हवाले से भी इंशाल्लाह पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगी। वीडियो बच्चों लास्ट में एंड तक वॉच आउट करनी है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। बाकी बच्चों, जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगवाना ना आप सब। मैंने आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है, क्यों इतना गंदा रिजल्ट आया क्लास 9 का। 10 के स्टूडेंट्स का माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन जो क्लास 9 के स्टूडेंट ने कारनामा अंजाम दिया है उसके हवाले से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। तो हम लोग देख सकते हो जितने भी, अब देखो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, कोई साइंस के होते हैं, बायो के होते हैं, उसके बाद आर्ट्स के होते हैं। लेकिन अगर हम खाली साइंस स्टूडेंट्स को ही देख लें, उनकी तादाद फेल देख लें, तो बंदा कहता है क्या किया इन लोगों ने इस बार, ठीक है। तुम लोग इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो, उसमें से 44,000 समथिंग स्टूडेंट फेल अगर हो जाते हैं तो बाकी कितने ही रह जाते हैं। उसके बाद अगर हम ग्रेडिंग में चले जाएँ, ए ग्रेड कितने का है, बी कितने का है, सी कितने का है, तो DEF तक ही इतने ज़्यादा स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं। जितने भी अगर हम स्टूडेंट के रिजल्ट देखें, मैंने देखे हैं रिजल्ट, क्लास 9 के भी देखे हैं, 10 के भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के देखे हैं मैंने। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, मैथ में सप्लियाँ आई हुई हैं, केमिस्ट्री में आई हैं, फिजिक्स में आई हुई हैं, ठीक है, इन सब्जेक्ट में मोस्टली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की सप्ली आई हुई है। मैथ में तो बहुत ही ज़्यादा सप्ली आई हुई है, मैं क्या ही बताऊँ। तुम लोगों ने तैयारी नहीं की थी या तुम लोगों को पेपर मुश्किल लगा था, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। बाकी बच्चों, अगर आप इंप्रूवमेंट का सोच रहे हो, ठीक है, अगर आपका दिल चाह रहा है कि हमने इंप्रूवमेंट देनी है, मार्क्स को इंप्रूव करना है, ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपको इंशाल्लाह 40 डेज़ में तमाम सिलेबस घोल कर आपको पिला देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो सर अहमद शुहेब है उनसे आप लोगों ने रब्ता करना है, वो आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, सारा शेड्यूल वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी तमाम सब्जेक्ट की अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। अब बच्चों, मैं मूव आउट करती हूँ। जो हमारे पास मेन पॉइंट था जिस पे हमने वीडियो बनाई है, ये जो इनका स्टूडेंट्स का पूछना था इस हवाले से, फीस के हवाले से। देखो, जो हमारे पास फीस की जो डेट है वो हमारे पास है वेडनेसडे 10 सितंबर 2025, ठीक है। ये आपके पास डेट आ जाती है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की, ठीक है। जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन बच्चों आप लोगों का होना है वो आप लोगों के पास होना है सितंबर में जाकर, ठीक है। अगस्त अगला मंथ है, तो सितंबर से आप लोगों का स्टार्ट होगा। और ये जो डेट आई हुई वो आपके पास 10 सितंबर की आई हुई, ठीक है। तो इसको माइंड में रख लो अपने, ठीक है, कि इस डेट को हमारे पास सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। होप सो ये आपके पास क्लियर अप हो जाएगा। जितने स्टूडेंट सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का पूछ रहे होते हैं, हर वीडियो के नीचे बेशुमार कमेंट्स होते हैं, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि 10 सितंबर को बच्चों आप लोगों के पास इंशाल्लाह सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा क्लास 9 का एंड 10 का। अब मैं मूव आउट करती हूँ। जो हमारे पास फीस होती है, देखो, जो नॉर्मल फीस की अगर हम बच्चों बात करें, उसकी जो हमारे पास डेट है वो हमारे पास 1/8/2025 है, ठीक है, अप टू ये डेट है। अगर हम डबल की बात करेंगे, प्राइवेट, रजिस्टर्ड, रेगुलर तमाम स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद जो आपके पास डबल फीस आ जाती है वो आपके पास 2/8/2025 से लेके 8/8/2025 तक है, ठीक है। ये जो डेट्स हैं ये आप लोगों ने नोट अप कर लेनी है। उसके बाद जो ट्रिपल फीस आ जाती है बच्चों, वो 9/8/2025 से लेके 13/8/2025 तक हो सकती हैं। समटाइम डेट्स चेंज भी हो जाती हैं, दोबारा नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है। अब जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें या हम क्या करें, इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें। अगर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन आपके माइंड में यही क्वेश्चन है कि रीचेकिंग में मार्क्स इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, अगर मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं और हमने सेकंड एनुअल के लिए भी अप्लाई कर दिया है, तो अगर हमें वो देना पड़ गया तो क्या होगा। अगर आपने अभी आप सेकंड एनुअल के लिए अप्लाई ना करो, जो लास्ट डेट्स आती है उसमें अप्लाई कर दो, बेशक कोई मसला नहीं है, आपका एडमिशन हो जाता है। उस सूरत में भी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अप्लाई कर, जो लास्ट डेट होती है सेकंड एनुअल की, अगर रीचेकिंग का आप लोग का रिजल्ट आ जाता है तो देन उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका दिल चाहता है, अगर आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया, रीचेकिंग में आपके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हो जाते हैं, आप सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन आप नहीं देना चाहते, तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में बच्चों वही आपके मार्क्स लग जाएंगे जो आपके पास प्रीवियस रीचेकिंग में इंप्रूव होकर उस तरह जो आ जाते हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है।
अब बच्चों मैं बात करती हूँ जिन स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि फ़ीस हिस्ट्री क्या है। देखो जितने भी मेरे पास प्राइवेट जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं या एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो हमारे पास फीस है जो क्लास 9 की है वो भी 2500 है और क्लास 10 की भी 2500 है। अगर आप दोनों क्लासेस का देना चाहते हो ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करोगे दोगे, ठीक है। अगर आप क्लास 9 का भी देना चाहते हो, क्लास 10 का भी देना चाहते हो, तो टोटल आपके पास आई थिंक सो 5000 बन रही है फीस, ठीक है। उसके बाद जो नॉन रजिस्टर्स होते हैं या अदर बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो है वो हमारे पास 4000 हो जाती है। क्लास 9 में भी अलग से 4000 और क्लास 10 में भी 4000, ठीक है। तो ये आपके पास फीस हिस्ट्री आ जाती है, डेट्स वगैरह आ जाती हैं। अब मैं बच्चों बात करती हूँ रीचेकिंग के हवाले से। रीचेकिंग का क्या प्रोसीजर होता है, कब तक रिजल्ट आता है। देखो जैसे ही आप अप्लाई करते हो टोटल आपके पास एटलीस्ट 20 डेज होते हैं एटलीस्ट, जिसमें आप लोग अप्लाई करते हो। और उसके बाद अगर बात की जाए रिजल्ट के हवाले से, रिजल्ट कब तक आता है, तो रिजल्ट आपके पास एटलीस्ट 1 मंथ भी लग सकता है समटाइम, ठीक है। समटाइम 2-3 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। इतना माइंड में रखें, इतना जल्दी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है रश बन जाता है, जिसकी वजह से समटाइम लेट भी हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है जिन स्टूडेंट ने लेट अप्लाई किया हुआ तो उनका जल्दी आ जाता है, और जिन्होंने जल्दी अप्लाई किया हुआ तो उनका लेट आ जाता है। समटाइम ऐसा भी हो जाता है, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, रीचेकिंग का रिजल्ट आता ही आता है। अब जो बात की जाए मार्क्स के हवाले से कि क्या रीचेकिंग में मार्क्स इंक्रीज होते हैं नहीं होते, देखें चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होते। मैं आपको एक ही आइडिया दूंगी, एक ही मैं आपको कहूँगी कि आप लोग करो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ठीक है, तो आप करो जिनमें आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए कि हाँ इसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज होंगे। जस्ट आपने क्या करना है उसमें अप्लाई करना है, बाकी आपने किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं करना। बाकी आप इम्प्रूवमेंट दे दो बच्चों, इस तरह अपने पैसे ज़ाया मत करो, ठीक है, इन चीज़ों पे। ठीक है अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप फिर भी अपने पेरेंट्स को फोर्स आउट करोगे कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि आप लोगों ने किस तरह का पेपर दिया है, ठीक है, ये आप सबको पता होता है कि आप लोगों ने किस तरह के पेपर दिए हैं, सीरियस होकर दिए थे नहीं दिए थे, तो ये चीज़ें आप लोगों को बच्चों अच्छी तरह से पता होती हैं। तो आप लोगों ने जस्ट उन्हीं सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है जिनमें आपको लगता था, जिन पे आपको यकीन था कि हाँ मेरे इतने नंबर आने चाहिए तो इतने नंबर नहीं आए, ठीक है। जिन सब्जेक्ट में आप लोगों को यकीन नहीं था, जिसमें आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं होता, तैयारी नहीं की थी, सेकंड लेवल आपके पास बेस्ट चांस है जिसमें आप लोग इंप्रूव आउट कर सकते हो। देखो अगर आपके पास सितंबर में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो एटलीस्ट अभी आपके पास जुलाई का भी मंथ है, अगस्त का भी मंथ है बच्चों। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट आउट नहीं करना। रिजल्ट बुरा आया है, लीव इट, ठीक है, आगे बढ़ो। अब पीछे का ही सोचते रहोगे तो फिर बैठे रहोगे आप लोग। अगले एग्जाम्स की तैयारी करो, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में एडमिशन लो, जो भी सब्जेक्ट आपने इंप्रूव आउट करने हैं दिन रात एक कर दो बच्चों अपनी, ठीक है, ना कि अगर आप अभी से दिन रात एक करना स्टार्ट करोगे देन ही आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे, अच्छी तरह से आप एग्जाम दे पाओगे। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, लीनियर आते हैं, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सख्त पेपर नहीं होते। अगर आप लोगों की तैयारी होगी तो बहुत ज़्यादा आप इजीली अटेम्प्ट आउट कर पाओगे। अगर आपने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में फॉर एग्जांपल 40 मार्क्स दिए किसी सब्जेक्ट में, तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में आप 70 तक भी आराम से जा सकते हो। तो तैयारी पर डिपेंड करता है, पेपर बहुत ज़्यादा लीनियर पेपर आते हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के। पिछले एग्जाम्स के पेपर उठा के देख लो, फर्स्ट एनुअल का भी देख लो, सेकंड एनुअल का भी देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तैयारी भी होना, अगर आपकी तैयारी ना हो, पेपर आसान आया हो, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तैयारी ना की हो तो फिर कोई ही फ़ायदा नहीं आप लोग का। बाकी बच्चों इंशाल्लाह आपका सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर इंशाल्लाह अच्छे होंगे, तैयारी करोगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना रिजल्ट के हवाले से। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, 10 के स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं, रिजल्ट बुरा है, जो होना था हो गया। अभी जो आपके बेस्ट टाइम है, ठीक है, इसमें अपनी तैयारी करो, अच्छी तरह से तैयारी करो, ताकि आप सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपने मार्क्स ले सको, इम्प्रूव कर सको अपने मार्क्स को, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट्स को शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।